हरे कृष्णा। तो सब लोग बड़े ही मन के साथ इस कथा को सुने, ध्यान से ना सुने, मन से सुने। एक बार एक बालक था, उसने अपनी माँ को नहीं देखा था। माँ को देखने का मतलब है कि उसने कभी किसी स्त्री को ही नहीं देखा। उसका जो पालन पोषण है एक आश्रम में हुआ था, और उस आश्रम में केवल और केवल पुरुष ही रहते थे। तो अब उसने किसी भी लड़की के स्त्री के दर्शन नहीं किए। जब वो बालक लगभग 12-13 साल का हुआ, तो उसको उसके गुरु ने कहा कि जाओ भिक्षा करके। अभी वो लड़का भिक्षा करने के लिए जब गया, तो उसने एक दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। तो उस भिक्षा को देने के लिए एक 12-13 साल की ही लड़की बाहर। अब वो जो लड़की थी, उसके जो स्तन थे अभी वो विकसित नहीं थे, लेकिन उसकी छाती के ऊपर उभार था। तब जब लड़के ने उस लड़की को देखा, उस लड़के ने कहा कि देवी माता, ये तुम्हारी छाती के ऊपर क्या रोग हुआ है? क्योंकि उसने तो कभी किसी लड़की को देखा नहीं। तो उसने कहा कि ये तुम्हारी छाती के ऊपर क्या रोग हुआ है? तो वो लड़की ये शब्द सुनकर शर्मा गई। उसने क्या किया, अपनी माँ को आवाज। माँ तो गुस्से में ही आई। अभी माँ की जो स्तन थे वो पूरी तरह से विकसित थे। अब जब बच्चे ने, लड़के ने उन माँ के उस स्तनों को देखा, तो कहता है कि माता, आप लोगों का क्या ये रोग पारिवारिक रोग है? आप कुछ इलाज क्यों नहीं करवाते? तो शास्त्र कहता है कि स्त्री के पास भगवान ने एक ऐसी शक्ति दे रखी है, वो जान सकती है कि ये जो सामने वाला पुरुष या लड़का, ये उनको किस दृष्टि से देख रहा है। ये वाक्य आता है जब व्यास देव जी के पुत्र के रूप में सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, तो वो 16 साल की उम्र के ही प्रकट हुए थे सीधे ही। माँ की गर्भ से जब निकले तो 16 साल के, सीधे ही 16 साल के, और वो भागे जंगल की तरफ। व्यास देव भी पीछे पीछे भाग रहे हैं, पुत्र 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 कहकर उनको चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुन रहे। जिधर से सुखदेव गोस्वामी निकले, उधर कुछ 20-25 लड़कियां नग्न स्नान कर रही थी। जब उनका पुत्र सुखदेव गोस्वामी जो कि 16 साल का था, वो उन नग्न स्त्रियों के पास से निकला, उन नग्न स्त्रियों ने कोई कपड़ा नहीं डाला। लेकिन जैसे ही व्यास देव जी जो कि बूढ़े हो चुके थे, वो वहां से निकले, उन्होंने फटाफट अपने शरीर को, व्यास देव जी अपने पुत्र को भूल गए। कहते, पहले मुझे ये बताओ, मेरा लड़का जवान, वो जब इधर से गुजरा, तुम लोगों को कोई शर्म नहीं आई? तुमने कोई अपने शरीर को नहीं ढका? मैं बूढ़ा, अब मुझे देखकर शरीर ढक रही हो? तब उन लड़कियों ने उत्तर दिया कि व्यास देव जी, आपका जो पुत्र है ना, वो स्त्री और पुरुष के भेद को नहीं जानता, इसलिए हमने वस्त्र नहीं डाले। लेकिन आप जानते हैं, इसलिए हम ये अपने तन को ढक रही। तो उसी प्रकार उस माता ने भी जब उस लड़के की आंखों में देखा, वो समझ गई कि ये नादान बालक है, इसको इसका भेद नहीं पता। तब उसने उस बालक को कहा कि बेटा, ऐसा है कि समय आने पर ये लड़की की शादी की जाए, और जब शादी होगी तो इसके घर संतान उत्पन्न होगी। जब संतान उत्पन्न होगी ना, तब इसके इन्हीं स्तनों में भगवान क्या करेंगे, दूध दे देंगे। क्योंकि वो बच्चा जो होगा वो बाहर की कोई भी वस्तु को खा पी नहीं सकेगा, और भगवान ने क्या करेंगे उसको, ताकि उनको कहीं बाहर भी ना जाना पड़े, गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्या कर सकता है, अपने बच्चे का लालन पालन कर सकता है। उस बच्चे ने जो कि कमंडलू लेकर आया था भिक्षा लेने के लिए, कमंडलू वहीं पर फेंक दिया और भाग गया। माता पीछे से आवाज लगाती रही, बेटा भिक्षा तो ले जा। वो लड़का भागते भागते कहता है, शादी अभी हुई नहीं, बच्चा अभी आया नहीं, और भगवान ने मैकेनिज्म पहले ही लगा दिया है उस बच्चे के लिए, तो क्या ऐसे भगवान मेरे पेट की रक्षा नहीं करेंगे? काहे की भीख मांग? इसलिए भगवान ने तो बड़ा बढ़िया अरेंजमेंट किया है हम लोगों का, लेकिन हम लोग क्या बन गए हैं, हम बन गए हैं मूर्ख। हम अपने इस मनुष्य जीवन का उपयोग कर रहे हैं फालतू के काम। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये पशु शरीर में भी उपलब्ध है, लेकिन ये मनुष्य शरीर मिला है उच्च उच्च कार्य करने के। इसलिए फिर वही बात, जाग जाइए और क्या कीजिए, इस मनुष्य जीवन की सार्थकता को समझिए, और अपने आप को भक्ति मार्ग में लगाइए। और भक्ति मार्ग को में लगाने का अपने आप को इस कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल तरीका दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।